हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और जो इस कक्षा के लिए कक्षा 9वीं का और विषय क्या है आपका गणित और सत्र 2023-24 के लिए है। और ब्रिज कोर्स के माध्यम से जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसमें आपका जो पूर्णांक से संबंधित प्रश्न है उन्हें हल कराएंगे। पूर्णांक क्या है उसके बारे में बताएंगे। उसका हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कार्यपत्रक 1, 2 और 3 बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। और इस पुस्तक को समस्त शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम किसका अध्ययन करेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक की पहचान कैसे करना है, ये आपको हम पहले बता दे रहे हैं। देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? वह संख्या जिसमें 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, और इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, यानी कि धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या जो सम्मिलित होती हैं, वह क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक में आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आपसे किसी ने पूछा कि ऋण 2 क्या है, तो पूर्णांक कहलाएगी। तो पूर्णांक संख्या बता दी आपको। पूर्णांक संख्या के पहले आपको थोड़ी सी और हम प्राकृत संख्या क्या है, आपकी पूर्ण प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं हम आपको। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृत संख्या से। चलिए, प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक, 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, 1 से शुरू होकर अनंत तक जो जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृत संख्या। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। और पूर्ण प्राकृत संख्या कहाँ से होंगी? यदि 1 के पहले हमने 0 लगा दिए और 0 से लेकर इधर 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती हैं, वह पूर्ण प्राकृत संख्या होती हैं। और यदि 0 के आगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से लेकर इधर अनंत तक जो संख्या आती है, वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको बता देते हैं। किससे संबंधित? पूर्णांक से संबंधित। चलिए देखते हैं पूर्णांक से संबंधित प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए उस पर। पहला कार्यपत्रक 1 का प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। ये आपको संख्या दी है, ऋण 4, 8, ऋण 6, 3, 2, ऋण 2, ऋण 3। इन्हें ये संख्या रेखा पे हमको क्या करना है? निरूपित करना है। तो थोड़ा संख्या रेखा पे भी हम समझ जाते हैं, संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा में यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्या आ गया? 0। 0 के जो दाई ओर के मान होते हैं, कैसे होते हैं? 0 के दाई ओर के मान, इस साइड के मान धनात्मक मान होते हैं। कैसे होते हैं? धनात्मक मान होते हैं। और 0 के बाई ओर के मान कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक संख्या 0 के बाई ओर जाएगी और धनात्मक संख्या 0 के दाई ओर जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे जो संख्या दी है, ऋण 4, 8, ऋण 6, 3, 2, ऋण 2, ऋण 3, इन्हें किस पे बताना है? हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। चलिए देखते हैं कैसे संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिए इसको। सबसे पहले आपका ऋण 4 दिया है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2, 2, 3 से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ देखिए क्या क्या आता है, आपको बता देते हैं हम। यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे क्या है? 1 है। 0 के बाद धनात्मक 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। और आप इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। आगे जाएंगे तो 8 आएगा। अब इसी में क्या दिया है यहाँ पे? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। अब आपको क्या प्रदर्शित करने के लिए कहा है इसमें? आपको ऋण 4, 8, ऋण 6, 3, 2, ऋण 2, इन्हें प्रदर्शित करना है। अब इन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे हम? तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। देखो, सबसे पहले हम किसको? ऋण 4 को। तो ऋण 4 कहाँ पे आ जाएगा? ये आ गया हमारा ऋण 4। ये क्या आ गया? ऋण 4 आ गया। फिर 8, तो यहाँ से 0 से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे आप लाइन कॉपी में आगे बढ़ा के लाइन बढ़ा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे? 8। ये 8 हो गया। इसके बाद आप 8 हो गया यहाँ पे हमारा। तो इसके बाद आपका क्या आता है? 3 आता है। इसके बाद क्या आ रहा है? ऋण 6। तो ऋण 6 गिनेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5 और ऋण 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दर्शा देंगे आप? ऋण 6। फिर 3, 3 धन वाला मान है, तो 0 के किधर जाएगा? बाई और। तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका? 1, 2 और 3, ये आ गया 3। तो यहाँ पे 3 हो गया। आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं, इसको 2 और 1 नहीं भी लिखे चलेगा। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर से आपको मैं रिपीट करके बता दे रहा हूँ। ये पहले से आपको मिटा दिया, ये मैं यहाँ पे फिर से हम कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ऋण 4, तो 0 के किधर जाएंगे हम? बाई और। 1, 2, 3, 4, ऋण 4। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ऋण 4। ये हमने ऋण 4 हो गया हमारा। इसके बाद आपको 8 चलना है, तो 0 के दाई ओर गिनते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 है। इस लाइन को आप आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा आपका? ऋण 6। तो 0 से गिनिए किस साइड पे? बाई और। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 आ गया आपका।
तो यहाँ लिख दिए ऋण 6। फिर संख्या रेखा में आपको धन 3 प्रदर्शित करना है। अब धन 3 किस साइड प्रदर्शित करेंगे, शून्य के दाईं ओर जाएंगे कि बाईं ओर, अभी बताए थे हमने आपको, शून्य के दाईं ओर आप धन 3 देखिए, गिनिए यहाँ से। और जो एक यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो 1 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 3 लिख दिए। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका, इसके बाद 2, 3 के बाद क्या दिया हुआ है ये 2, तो ये भी धनात्मक मान है, इसलिए शून्य के दाईं ओर जाएगा, तो शून्य के दाईं ओर 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऋण 2, अब ये ऋणात्मक मान है, तो शून्य के बाईं ओर जाएगा कि दाईं ओर, शून्य के बाईं ओर, तो यहाँ से गिनना चालू करेंगे, ऋण 1 ऋण 2, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा हमारा ऋण 2। इसके बाद ऋण 3, ये भी ऋणात्मक मान है, शून्य के बाईं ओर जाएगा कि दाईं ओर, तो ये बाईं ओर जाएगा ऋण 3, तो गिनिए शून्य से, 1 2 ऋण 3, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा ऋण 3। तो इस प्रकार से आप जो आपको संख्या दी थी ऋण 4 8 ऋण 6 3 2 ऋण 2 ऋण 3 कायम बताना था, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना था। संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करना है ये आपको बताया। इसके आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 ही था इसमें। अब आपका कार्यपत्रक 2 आएगा। कार्यपत्रक 2 में दिया रिक्त स्थानों में ये काय का चिन्ह है, जहाँ खुला हुआ भाग जाता है उधर बड़ा और जिधर तीरनुमा भाग जाता है वो छोटा, तो ये बड़े का चिन्ह है और ये छोटे का, तो बड़ा और छोटे का प्रयोग करते हुए भरे, यानी कि इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करना है, दोनों चिन्हों को पहचानते आना चाहिए। ये चिन्ह काय का है, ये कहलाता है बड़ा, ये क्या कहलाता है आपका बड़ा, और ये वाला सॉरी यहाँ पे ये आएगा आपका, जैसे जिधर ये खुला भाग गया तो ये छोटा कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। तो ये आपके हो गए छोटे बड़े हो गए यहाँ पे। अब आपको निशान लगाना है यहाँ पे, जो डिब्बे दिए खाली डिब्बे में बताना है कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। अब यहाँ पे दिया है आपको शून्य ऋण 3 से छोटा है या बड़ा है, शून्य बड़ा है किससे, ऋण 3 से, तो हम शून्य साइड पे क्या लगाएंगे, खुला भाग, और तीरनुमा भाग किधर जाएगा, छोटी संख्या साइड, तो ये क्या हो गया शून्य बड़ा है ऋण 3 से। फिर उसी साइड में देखिए ऋण 40 ऋण 20 से छोटा है या बड़ा है, तो जितनी भी ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होंगी वह उतनी छोटी कहलाती है, तो ऋण 40 छोटा है किससे, ऋण 20 से, तो यहाँ पे आप लिख देंगे छोटे का चिन्ह लगा देंगे। ये क्या हो गया, ऋण 40 छोटा है ऋण 20 से। इसके बाद ऋण 90 48 से छोटा है या बड़ा है, तो ऋण 90 48 से छोटा है और 48 बड़ा है, तो यहाँ पे आप इस टाइप का चिन्ह लगा देंगे कि ऋण 90 छोटा है किससे, 48 से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ऋण 53 ऋण 5 से छोटा है या बड़ा है, तो ऋण 53 ऋण 5 से छोटा है, तो छोटे का चिन्ह लगा दिया हमने। ये ऋण 53 ऋण 5 से छोटा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ऋण 7 ऋण 1 से छोटा है या बड़ा है, तो ऋण 7 भी ऋण 1 से छोटा है, ऋण 1 बड़ा है और ऋण 7 छोटा है, तो इस प्रकार से छोटे का चिन्ह लगा दिए। आप पढ़ेंगे कैसे, ऋण 7 छोटा है ऋण 1 से, या इधर से पढ़ेंगे तो ऋण 1 बड़ा है ऋण 7 से। इसके बाद यहाँ पे आपका ऋण 100 और ऋण 101, तो यहाँ पे ऋण 100 क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी, बड़ी होगी किससे, ऋण 101 से, तो यहाँ लिखेंगे ये बड़े का चिन्ह लगा दिया हमने। ऋण 100 बड़ा है ऋण 101 से, या इसे कैसे पढ़ेंगे, ऋण 101 छोटा है किससे, ऋण 100 से। इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 2 में क्या दिया था, छोटे बड़े के जो चिन्ह थे वह लगाना था। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही मीन्स क्या होता है, आरोही यानी बढ़ता, आरोही मीन्स क्या हुआ, आरोही मीन्स होता है बढ़ता हुआ, आरोही मीन्स क्या हुआ, बढ़ता। अब इसको पहचानने ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, कैसे कंफ्यूज करते हैं ये कि आरोही अवरोही शब्द कंफ्यूज करते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है तो कैसे करेंगे, यदि बड़ा आ रहा है तो बढ़ता क्रम कहलाएगा और छोटा अ आ रहा है तो ये घटता क्रम कहलाएगा। तो आरोही क्रम मीन्स हुआ बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम मीन्स हुआ क्या, घटता क्रम। तो आपको यहाँ पे जो संख्या दी हुई है इनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम में बढ़ता क्रम, अब बढ़ता क्रम में जमाएंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे आप पहला सवाल में देखो 3 ऋण 1 ऋण 7 7, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ऋण 7, तो हम पहले ऋण 7 लिखेंगे, ये ऋण 7 लिख दिए। फिर ऋण 7 के बाद क्या आ जाएगी आपकी, उससे छोटी उससे बड़ी क्या कहलाएगी, ऋण 1, फिर ऋण 1 से बड़ी 3, ऋण 1 से बड़ी क्या आ जाएगी 3, और 3 से बड़ी क्या हो गई 7। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब इसको हमने आरोही क्रम में जमाए, तो आरोही क्रम मीन्स क्या हुआ, बढ़ता क्रम है, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ सबसे छोटी क्या थी, ऋण 7, ऋण 7 से बड़ी ऋण 1, ऋण 1 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 7, तो ये क्या जम गया, आरोही क्रम जम गया। फिर इसके बाद नीचे दिया है क्वेश्चन आपका, उसको भी आप आरोही क्रम में जमा दीजिए। इसको जमा देते हैं हम आरोही क्रम में। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी, ऋण 9, ऋण 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऋण 9, फिर ऋण 9 से बड़ी ऋण 7, ऋण 7 से बड़ी ऋण 7 से बड़ी ऋण 3। तो इसको हम पुनः लिखे आपको बता दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी क्या हो गई, ऋण 9, ऋण 9 से बड़ी ऋण 7, ऋण 7 से बड़ी ऋण 3, या थोड़ा पेन सही चल नहीं रहा है, इसको आप क्या लिखेंगे, ऋण 3। फिर इससे बड़ी क्या आ जाएगी 6, आपको बोल के बता दे रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब
ऋण 9, ऋण 7, 6 और ऋण 3 को काय में जमाना था, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में जमाना, सबसे छोटी संख्या पहले ले लिए, सबसे छोटी संख्या ऋण 9 हो गई, फिर उससे बड़ी ऋण 7, फिर उससे बड़ी ऋण 3, फिर उससे बड़ी क्या हो गई 6। तो इस प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी आरोही क्रम में। इसका तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, ऋण 6, 0, 8, 2, इसको काय में जमाना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, ऋण 6। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे आप, यहाँ ऋण 6 लिख दिए। ऋण 6 से बड़ी क्या है 0, 0 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 8, 2 से बड़ी क्या आ गई आपकी 8 आ गई। तो इस प्रकार से इसको हमने आरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम में आपको समझ आ गया होगा कि सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसके बाद आरोही क्रम के यहाँ पे 3 प्रश्न, इनको जमा लेते हैं। तो आरोही क्रम को जब जमाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, पहले सवाल में देखो ऋण 4, 2, ऋण 1, 3। सबसे बड़ी 3, उससे छोटी 2, उससे छोटी ऋण 1 और उससे छोटी ऋण 4। यानी कि आरोही क्रम में जमाना है आपको, तो बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 3, तो यहाँ 3 लिख दी हमने। 3 से छोटी क्या हो गई 2, 2 से छोटी ऋण 1, ऋण 1 से छोटी, ऋण 1 से छोटी क्या होगी देख लीजिए यहाँ पे ऋण 4। तो ये सबसे छोटी आरोही क्रम में रख दी है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर में देखिए क्या दिया, 7, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 3। तो इसको भी अब काय में जमाना आरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 7, पहले क्या लिख देंगे आप 7, फिर 7 से छोटी क्या कहलाएगी ऋण 3, और ऋण 3 से छोटी ऋण 5, ऋण 5 से छोटी ऋण 6। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिए 7 लिख दिया आपने, फिर लिख दिए ऋण 3, फिर ऋण 5, फिर ऋण 6। तो ये काय में जम गया आपका, अवरोही क्रम में जम गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। इसको हम मौखिक आपको बता दे रहे हैं अवरोही क्रम में कैसे जमाना है। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, 2, 8, ऋण 2 और 7 को अवरोही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 8 हो गई, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर 8 से छोटी 7, यहाँ पे 7 लिख दिए। 7 से छोटी 2, यहाँ पे क्या लिख दिए 2, और 2 से छोटी क्या हो गई ऋण 2, तो यहाँ पे ऋण 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमा दिए। इसके आगे और क्वेश्चन दिए, देख लेते हैं। इसका ये इस साइड पे जो दिया है ये चौथे नंबर क्वेश्चन है, काय का आरोही क्रम का है। तो इसको आरोही क्रम में रख लेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो आरोही क्रम में रखने के लिए क्या करेंगे, आरोही यानी बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई ऋण 9, तो हम पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे ऋण 9। ऋण 9 से बड़ी क्या है ऋण 3, ऋण 3 से बड़ी क्या है ऋण 2, और ऋण 2 से बड़ी क्या है ऋण 2 से बड़ी 8। तो ये हो गया बढ़ता क्रम। इसी प्रकार पांचवा सवाल देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गई ऋण 3, ऋण 1, फिर आपका 1, फिर 9। यहाँ पे पेन चलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको हम पुनः लिख के आपको बता दे रहे हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, हम मौखिक ही समझा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे अब इसको हम काय में लिखेंगे, अब इसको हम आरोही क्रम में रख रहे हैं। आरोही क्रम मीन्स क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या पहले। यहाँ सबसे छोटी संख्या ऋण 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ऋण 3। फिर ऋण 3 से बड़ी क्या कहलाएगी ऋण 1, ऋण 1 से बड़ी 1, और 1 से बड़ी 9। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं काय में आरोही क्रम में। फिर इसका छठवां प्रश्न देखिए, अब इसे भी हम आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे पहले ऋण 8 लिख दिया आपने। ऋण 8 से फिर बड़ी ऋण 4, ऋण 4 से बड़ी 7, ऋण 4 से बड़ी 3, और 3 से बड़ी 7। तो इस प्रकार से आप इसको काय में लिख सकते हैं आरोही क्रम में। अब इधर के प्रश्न देखिए, ये साइड के प्रश्न जो है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है देख लेते हैं, 4, ऋण 9, 1 में सबसे बड़ी संख्या 1 है। सबसे बड़ी संख्या 4 है, फिर उससे छोटी 1, फिर उससे छोटी ऋण 4, फिर उससे छोटी ऋण 9। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, सबसे बड़ी संख्या 4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख दीजिए 4। 4 से छोटी क्या हो गई 1, 1 से छोटी क्या हो गई ऋण 4, और ऋण 4 से छोटी ऋण 9। तो इस प्रकार से हमने लिख दी है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, ये कितना है आपका ऋण 4, ये कितना है 1 है। फिर देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, ऋण 9, ऋण 3, 5 और 7, इसको भी हमको कायम रखना है। अवरोही क्रम में घटते क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, तो ये हमने 7 लिख दिए। 7 से छोटी क्या हो गई 5, ये 5 लिख दिए। 5 से छोटी क्या होगी ऋण 3, ये ऋण 3 लिख दिए। ऋण 3 से छोटी क्या होगी ऋण 9। इस प्रकार इस संख्या को, पांचवें प्रश्न की ये संख्या है, इनको हमने अवरोही क्रम में रख दिए। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न को भी अवरोही क्रम में रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 8, 8 से छोटी क्या होगी 2, और 2 से छोटी 0, और 0 से छोटी ऋण 5। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या रख दिए अवरोही क्रम में रख दिए। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो कार्यपत्रक 1, 2, 3 था, कार्यपत्रक 3 में आरोही क्रम और अवरोही क्रम था। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। और पहचान कैसे करोगे, आरोही यानी बड़ा आ है तो बढ़ता क्रम, और छोटा अ है तो घटता क्रम।
इस प्रकार से कार्यपत्रक 1, 2 और 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारे द्वारा जो बताया गया कार्यपत्रक 1, 2, 3 अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।